हम इस वक्त हैं मुंबई की सबसे हॉट सीट माने जाने वाली वर्ली विधानसभा से और यहां पर इस वक्त मेरे साथ है महायुति के उम्मीदवार मिलिंद देवराज जी राज्यसभा सांसद हैं और इस बार वो वर्ली विधानसभा से चुनावी मैदान में हैं। सर, आपके सामने आदित्य ठाकरे हैं, किस तरह की ये लड़ाई आप देख रहे हैं? देखिए, ये लड़ाई कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई मुंबई को आगे ले जाने के लिए लड़ाई है, महाराष्ट्र को आगे ले जाने के लिए एक लड़ाई है। और ये स्पीड ब्रेकर राजनीति जो हर चीज़ में जहाँ भी प्रगति होती है, जहाँ भी उन्नति है, लोगों का फायदा हो रहा है, वहाँ अड़चन खड़ा करना, स्पीड ब्रेकर लगाना, इस राजनीति को हमें समाप्त करना चाहिए। तो किस तरह की अड़चन स्पीड ब्रेकर पिछले 2.5 सालों में जब शिवसेना का कार्यकाल था, महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, उन्होंने मेट्रो प्रोजेक्ट में उन्होंने स्पीड ब्रेकर लगाया, जिसकी वजह से 4 साल का डिले हुआ, 14,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। महालक्ष्मी रेस कोर्स, जबकि सरकार आम मुंबईकरों के लिए एक रेस कोर्स पब्लिक पार्क बनानी जा रही, उसमें उन्होंने स्पीड ब्रेकर खड़ा किया। हर चीज में, हर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, देश का सबसे बड़ा बंदर आ रहा है महाराष्ट्र में, बधावन पोर्ट, वहां भी उन्होंने अड़चन खड़ा किया। ऐसे राजनीति, और उसके बाद वो कहते हैं कि महाराष्ट्र को प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रही। जब प्रोजेक्ट्स आ रही है अब आप उसके खिलाफ विरोध करें। ये राजनीति जो हम मराठी में कहते हैं दूध टपीच की राजनीति, उसके खिलाफ हमें लड़ना है। महाराष्ट्र वर्ली की जो जनता है वो किस प्रकार आपको लगता है कि आपको वोट देगी? कौन कौन से मुद्दे वर्ली इलाके के आप लेकर आगे जा रहे हैं? लोकल इश्यूज है, मुंबई के इश्यूज है और महाराष्ट्र से रिलेटेड इश्यूज है। सब इश्यूज इम्पोर्टेंट है और मैं महायुति का उम्मीदवार के रूप में लड़ रहा हूँ। ये केवल एक स्थानिक बैटल नहीं है, ये पूरी महाराष्ट्र के भविष्य के लिए ये चुनाव है। इस चुनाव में देखा गया है कि एक आइडियोलॉजी वॉरफेयर भी हमें देखने मिल रहा है कि कई सारे नैरेटिव्स भी सेट किए गए थे। क्या उन नैरेटिव्स का इस्तेमाल इस चुनाव में होगा और किस तरह से इस चुनाव में उस नैरेटिव को काटा है? जो विरोधियों जो फेक नैरेटिव चला रहे थे लोकसभा में, वो फेक नैरेटिव हरियाणा के चुनाव में समाप्त हुई है और महाराष्ट्र में भी नहीं चलने वाली है। जनता जानती है कि जो विकास करेगा, जो महाराष्ट्र को, मुंबई को आगे ले जाना चाहेंगे, उन्हीं को वो वोट देंगे। फेक नैरेटिव्स में इस बार नहीं पड़ने वाले। हाँ, यहाँ पर संदीप देशपांडे भी एमएनएस के कैंडिडेट हैं, तो वो कितने लगता है आपको कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं? को कोई सीरियसली लेता नहीं है, लेकिन उनकी और आपकी पार्टी के संबंध तो काफी अच्छे हैं। एकनाथ शिंदे जी तो काफी सीरियसली ले रहे हैं। देखिए, जहां भी हमने हाथ बढ़ाया ईमानदारी से, कई लोगों ने उस ऑफर को अस्वीकार किया। क्यों किया वो मुझे पता नहीं। ये भी कहा जा रहा है कि आपको एक पैराशूट के तौर पर यहाँ पे भेजा गया है। आप मलाबार हिल या आप परेड साइड में, अगर आप कोलाबा साइड में चुनाव लड़ते तो आपको ज्यादा फायदा होता। ये कौन कह रहा है? कई लोग कह रहे हैं, जो शिवसेना जो है यूबीटी, उसके तरफ से उनके नेता कह रहे हैं, राज ठाकरे की पार्टी से लोग हैं, वो कह रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। राज ठाकरे का उम्मीदवार वर्लीकर नहीं है, आदित्य ठाकरे जी वर्लीकर नहीं है, तो ये कैसे ऐसे बात कह सकते हैं? तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलिंद जी हमारे साथ थे, वर्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी से आदित्य ठाकरे के सामने कैंडिडेट है और उनके सामने राज ठाकरे की पार्टी के नेता भी हैं। बहरहाल देखना जरूरी है, जब वर्ली की जनता चुनाव के लिए जब मतदान करने को आएगी तो वो किसको वोट देती है। मेरे साथ कैमरे पे थे अमित, मेरे साथी, जिन्होंने इस पूरे शो को रिकॉर्ड किया है।